गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एमपी मतलब कि मध्य प्रदेश के बारे में। आज हम स्टैटिक्स पढ़ेंगे और इसका इतिहास 6 टॉपिक्स से जुड़ा हुआ, मतलब 6 भागों में क्या इसका इतिहास है। इसका इतिहास कितने भागों में? इसका इतिहास है टोटल 6 भागों में। तो इसके बारे में जानने के लिए स्टूडेंट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग के लिए इसमें अच्छी चीज़ें लाए हैं तो कृपया करके उसको देख लीजिए अगर आपका मन हो तो। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग वीडियो स्किप कर सकते हो, क्योंकि पढ़ाई अगर करना चाहते हो तो करिए, नहीं करना चाहते हो तो इसमें आपकी मर्जी है, बाद में कीजिए, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आपको इसमें पढ़ाया जाएगा और अंदर फालतू चीज़ का कोई यहाँ नहीं है। फलना फालतू लोगों का यहाँ पे कोई 4 लोग पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, एक कोई नहीं पढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं आज का इतिहास। किसके? एमपी के बारे में इसका इतिहास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें टॉपिक है निमाड़। निमाड़ क्या है? ये क्या है? एक ओर, इसके एक ओर क्या है? विंध्या की तंगुल श्रृंखला, ठीक है। एक और क्या है इसकी? विंध्या की तंगुल श्रृंखला है। और दूसरी तरफ क्या है इसके? सतपुड़ा, ठीक है। पूरा पढ़ना। सतपुड़ा की 7 उत्तरी काय, ठीक है। ये है मतलब इसके निमोड़ जो जगह है उसका नाम क्या है वहां पे? निमोड़, ठीक है। एक और क्या है? विंध्या की उत्कल श्रृंखलाएं थी और एक दूसरी ओर क्या थी? सतपुड़ा की 7 उमकाएं, ठीक है। और इसके मध्य में क्या है? नर्मदा नदी है, ठीक है। इसके मध्य में क्या है? नर्मदा नदी, ठीक है। तो इसके जो पार्ट है, मतलब ये 6 भागों से मिलकर बना, मतलब 6 क्षेत्रों से मिलकर क्या बनाया है? मध्य प्रदेश बनाया है, ठीक है। और ये राजस्थान की साइड का ये इलाका लगता है जिसको निमोड़ कहते हैं। उस टाइम जिस नाम से जाना जाता है तो वही आपको बताया जा रहा है। इसको पौराणिक के अनुसार, पौराणिक के अनुसार इसका प्राचीन नाम क्या था? इसका सबसे प्राचीन नाम था अनूप जनपद। अनूप जनपद क्या था? इसका सबसे प्राचीन नाम था। इस चीज़ को आपको बताया जा रहा है। अगर आपसे कभी पूछ लिया है कि अनूप जनपद किसका नाम था तो आप कहोगे निमाड़ का क्या नाम था? अनूप जनपद था इसका प्राचीन नाम, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और बताई जाती है कि एमपी में सबसे ज़्यादा हीरे और तांबे का क्या है? भंडार है। किसका? हीरे और तांबे का। अगर आपसे कभी इस टाइप का एक आध क्वेश्चन आता है तो इस चीज़ को थोड़ा याद रखिएगा कि हीरे और तांबे का क्या है? सबसे ज़्यादा यहाँ पर भंडार के रूप में देखा गया। कहाँ पे? एमपी में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है जो एमपी का इतिहास है वो क्या है? 6 भागों से मिलकर बना है। इसमें एक निमाड़, जिसकी आप इसको अनुपम जनपद भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला अपना एक टॉपिक इसमें इतना ही सा था, इसमें ज़्यादा नहीं था कि कितना एरिया है, इसको पौराणिक में क्या नाम, बस यही इसी चीज़ को पूछ कर। इसके मध्य में क्या है? नर्मदा नदी है, ठीक है। और दूसरा है मालवा। क्या है? मालवा, ठीक है। मालवा में इसको क्या कहा जाता है? इसको कालिदास की धरती कहा जाता है, ठीक है। किसको? ही दास की, इसको कालिदास की क्या कहा जाता है? इसको कालिदास की धरती कहा जाता है। मतलब कहने वाली बात यह है कि मालवा में ये कालिदास की धरती कही जाती है। अगर आपसे बोलिए कालिदास की धरती किसे कहते हैं तो आप कहोगे मालवा, जो कहाँ पे स्थित है? जो एमपी में स्थित है, जहाँ पे हीरे और तांबे की क्या होती है? सबसे ज़्यादा बड़े भंडार हैं, ठीक है। इस टाइप से क्या हो जाएगा, आप एक लाइन के रूप में क्या करोगे, उसको अच्छे से याद करोगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है इसका? कालिदास की धरती, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। और आज तक यहाँ पर क्या नहीं पड़ा? अकाल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है? आज तक क्या नहीं पड़ा यहाँ? आज तक यहाँ पर अकाल नहीं पड़ा, ठीक है।
भविष्य का पता नहीं, आज तक नहीं पता पड़ा मतलब इसमें, क्योंकि क्या है चारों तरफ से विंध्याचल के पठारों पर क्या है स्थित है, और चारों तरफ से क्या है नदियों के, एक तरीके से नदियों से घिरा है, मतलब हरियाली का काफ़ी अधिक क्षेत्र इस यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो क्या कहा गया, पुराणों के अनुसार भी कहा गया, बहुत जब से ये आया बना है, मतलब ये क्षेत्र में आज तक कभी नहीं पड़ा, क्या नहीं पड़ा है, अकाल नहीं पड़ा यहाँ पे कभी, वर्षा मरसा या किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ की हानि या मतलब उस चीज़ से नहीं हुआ कि अकाल पड़ जाए, गेहूँ ख़त्म हो जाए, चावल ख़त्म हो जाए, या सेब फल मल किसी भी टाइप का अकाल नहीं पड़ा यहाँ पे। ठीक है, किसी भी कारण से। ठीक है, ये सबसे अच्छी क्षेत्र के रूप में देखा जाए, मतलब फलते फूलते क्षेत्र में गिना गया, और धरती पे आज तक ऐसा स्थान एक ही है ये। ठीक है, आज तक यहाँ पे कभी इस चीज़ का नहीं पड़ा है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये है विंध्याचल पठार पर। कहा जाता है यहाँ पे हनुमान जी विराजते हैं विंध्याचल पर्वत पर, इसलिए यहाँ पर अकाल नहीं पड़ा है। ठीक है, ये कहाँ पे विंध्याचल के पठार पर क्या है स्थित है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही था मालवा में। अब चलते हैं जो दूसरा पॉइंट है उसके लिए थोड़ा सा क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, दूसरा है क्षेत्र, कौन सा नाम है, बुंदेलखंड। बुंदेल, ठीक है, बुंदेलखंड क्या है ये, इसके उत्तर में यमुना स्थित है। इसके उत्तर में क्या है, इसके उत्तर में क्या है, यमुना स्थित है, और दक्षिण में विंध्या प्लेटों की श्रेणी। श्रेणियों से क्या ये घिरा है, मतलब कि कहने वाली बात है, इसके उत्तर में यमुना है, इसके विंध्या की प्लेटों से दक्षिण में क्या है, इस घिरा है, तो उस क्षेत्र को क्या बोला गया, बुंदेलखंड बोला गया। मतलब कि एक चिन्ह के रूप में क्या किया गया, इसको देखा गया। ठीक है, और इसके उत्तर में क्या है यमुना, दक्षिण में विंध्याचल। प्लेट श्रृंखलाओं के रूप में, टुकड़ों में प्लेट, मतलब प्लेटें हैं ऐसी ऊपर नीचे टुकड़ों में, इसलिए इसको श्रेणियों में बोला गया। ठीक है, और इसके उत्तर पश्चिम में, इसके उत्तर पश्चिम में किसके, बुंदेलखंड के। ठीक है, स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग के लिए इतना अच्छा वीडियो लेके आए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इसको। ठीक है, इसके उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है, इसके उत्तर पश्चिम में चंबल। चंबल के डाकू आपने सुना ही होगा, कितनी मूवियाँ बनती थी चंबल के ऊपर, चंबल के डाकुओं के ऊपर, मतलब आज भी ये मौजूद हैं वहाँ पे। ठीक है, और दूसरी और क्या है, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में क्या है, पन्ना, मतलब पन्ना की खान, हीरो की खान है यहाँ, हीरो की खान है, ऐसे हीरो की खान कहा जाता है पन्ना को। यहाँ पे बहुत बड़ा रिजर्व है, यहाँ पे 2-3 रिजर्व भी हैं, मतलब उस चीज़ का टॉपिक हम अलग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पन्ना में सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, हीरो की खान है यहाँ पे। ठीक है, और आजमगढ़ इसी के वहीं पे लगता है, आजमगढ़। दक्षिण पूर्व में 2 जगह लगते हैं, कौन से लगते हैं, पन्ना और आजमगढ़। ठीक है, इन 2 क्षेत्रों में क्या होता है, इस चीज़ को लगता है। और एक सबसे बड़ी बात है, बुंदेलखंड एमपी और यूपी में क्या लगता है, दोनों में लगता है, एमपी और यूपी में, आधा लगता है एमपी में, आधा लगता है यूपी में। ठीक है, तो आधा एमपी में कौन कौन से भाग आते हैं, एमपी में आते हैं दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, छतरपुर, पन्ना। ठीक है, और यूपी में आते हैं, नीचे लिख देते हैं यूपी के, याद करना ये, इस चीज़ का याद रखना, इस जो भी हम टॉपिक करवाते हैं तो इसको अच्छे से याद करना जरूरी है। जालौन, यूपी में कौन सा है, जालौन, झांसी, हमीरपुर और बांदा। ठीक है, ये क्या होता है, 4 इसमें लगते हो, 4 उसमें लगते हैं। ठीक है, ये 4 उसमें भाग में बटा है। ठीक है, ये हो गया अपना बुंदेलखंड। ठीक है, अब चलते इसमें एक और है, हो जाएगा इसमें बहेलखंड, बहुलखंड। बहुलखंड। ठीक है, इसको अति प्राचीन संस्कृति, इसकी क्या है, सबसे अति प्राचीन, मतलब अति लग जाए जहाँ पे तो सबसे ज़्यादा, अति
प्राचीन संस्कृति है। किसकी? बुदेलखंड की क्या है? सबसे ज़्यादा प्राचीन क्या है? संस्कृति है। इस चीज़ को देखा गया है। और किसमें? रामायण काल में, रामायण काल, और एक काल और था यहाँ पे महाभारत। इन दोनों में इसका सबसे प्राचीन महत्व है इसका। और महाभारत किसमें? रामायण काल और महाभारत काल में। इसमें किसके? कौशल प्रांत के अंतर्गत, कौशल प्रांत के अंतर्गत क्या किया गया? रामायण काल में इसका उल्लेख है। इसकी संस्कृति के बारे में क्या इसका उल्लेख है? जो अयोध्या और भी 2-3 जो उसमें क्या है भाग हैं, तो उसके अंतर्गत क्या है? बुदेलखंड का क्या है? सबसे ज़्यादा उल्लेख है रामायण काल में। और महाभारत में भी क्या है? इसका सबसे ज़्यादा उल्लेख है। इसको महाभारत काल में, रामायण काल में किसको? कौशल प्रांत के अंतर्गत रखा गया है इस बुदेलखंड को। और महाभारत में किसके अंतर्गत रखा गया? इसको रखा गया है विराट नगर बुदेलखंड की भूमि, ये बोला गया है किसमें? महाभारत में। ठीक है। और वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में इस बुदेलखंड को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है वर्तमान में सुहागपुर। ठीक है। इस सुहागपुर के नाम से क्या किया जाता है? इसमें इसको जाना जाता है। ठीक है। सुहागपुर के नाम से क्या किया जाता है? किसको? बुदेलखंड को क्या किया जाता है? जाना जाता है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये एमपी के अंदर आता है। और एमपी के जो इतिहास है, अगर इन सबके भागों के इतिहास हम पढ़ाएंगे तो ये टॉपिक भी हमें लगता है कम पड़ जाएगा। ठीक है। इसके लिए आपको उसके टॉपिक बता देंगे, ये कितना कितना भाग इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। अब चलते हैं कौशल 5 मिनट में हो जाएगा इसका। महाकौशल, इसका उल्लेख भी है महाभारत में। आपने सुना होगा महाकौशल का क्या है? सबसे ज़्यादा उल्लेख हैगा। ठीक है। बट इसको हम उसमें बताएंगे नहीं। इसमें है जबलपुर का संभाग, संपूर्ण जबलपुर संभाग का हिस्सा। ठीक है। जबलपुर संभाग का जो हिस्सा है वो क्या होता है? संपूर्ण हिस्सा क्या कहलाता है? वो महाकौशल कहलाता है। और इसका उल्लेख आपने देखा होगा महाभारत में और क्या बोलते हैं, रामायण में इसका उल्लेख है। महाकौशल के नाम से इसका उल्लेख भी बहुत कुछ पाया गया है। और ये कौन सा जबलपुर, कौन सा क्षेत्र लगता है? ये लगता है नर्मदा का क्षेत्र। नर्मदा का क्या लगता है? क्षेत्र लगता है जबलपुर। ठीक है। तो इसी के संभाग का संपूर्ण हिस्सा एमपी के अंतर्गत है, जिसको महाकौशल के नाम से पहले जाना जाता था। और इसको एक भाग के रूप में, डिपेंड के रूप में देखा है, मतलब एक सल्तनत के रूप में या एक शासक के राज्य के रूप में या एक छोटे से वो रियासत के रूप में इसको देखा गया। जब बाद में मिलाया गया तो ये एमपी का ही क्या बना? एक भाग बना। ठीक है। और यहीं से कौन से गुरु थे? यहाँ से थे शंकराचार्य स्वामीनंद सरस्वती। कौन से थे? शंकराचार्य स्वरूपनंद सरस्वती क्या थे? यहीं से थे। इसी क्षेत्र से क्या करते थे? बिलोंग करते थे। ठीक है। स्वरूपानंद, ठीक है, करते इसी क्षेत्र से क्या रखते थे? बिलोंग करते थे। ठीक है। और अभी जो लास्ट वाला जो पार्ट रह गया इसका, वो क्या है? ग्वालियर रियासत। ये बहुत बड़ी रियासत थी जो एमपी के अंतर्गत जोड़ी गई, और ये एमपी का क्या है? आज भाग है। ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे? विस्तार से रूप से पढ़ेंगे। पूरा जो भी अब तक पढ़ा है वो पूरा विस्तार से था, फिर भी जो ग्वालियर में वो उसके अंतर्गत से इसके विस्तार से पढ़ेंगे। इसकी संस्कृति आर्थिक केंद्रित थी। संस्कृति क्या थी? इसकी संस्कृति क्या थी? अर्थ केंद्रित।
आर्थिक केंद्र थी इसकी संस्कृति, किसकी? ग्वालियर की। और इसकी स्वतंत्रता से पहले यहाँ पे किसका राज था? यहाँ पे था सिंधिया राज परिवार। सिंधिया राज परिवार का क्या था? यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब स्वतंत्रता से पहले ही क्या रखा गया? शासन देखा गया। और यहाँ पर 1857 में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें क्या हुआ था? झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई की क्या है ये? जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई थी झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई की, तो वो यहीं पर हुई थी। कहाँ पे? ग्वालियर के क्षेत्र में हुई थी, जब सिंधिया परिवार ने ही इस चीज़ को पीछे हट गए थे कि मतलब इनका साथ देने से पीछे हट गए थे। ठीक है, अगर साथ दे देते तो उस टाइम अंग्रेज भाग जाते, मतलब लड़ाई इतनी नहीं थी, इन्होंने साथ नहीं दिया। इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पर लड़ गई। साथ देते तो कुछ और ही आज वो होता। कहते नहीं है लोग बदल जाते, लोग ऐसे ही बदल जाते, ये सोचते हम बच जाएं, ऐसा होगा ऐसा होगा, कुछ नहीं होता। पिसते हमेशा लोग ही हैं, आम जनता, बड़े आदमी कभी नहीं पिसते। ठीक है, इसका क्षेत्रफल तो हमने आपको बता ही दिया। इसका गठन, कैपिटल, बड़ा शहर, जनसंख्या, भाषा या भाषाएं, और नदी। ठीक है, विशेषता में था वो हीरा और वो तांबे का। ठीक है, इसकी स्थापना गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ और इसकी राजधानी को भोपाल क्या किया गया? चुना गया। बट इसका सबसे बड़ा शहर कौन है? इंदौर है। चाहे बिंदी लगा के लिख लो और चाहे ऐसे लो, जो कि सबसे ज़्यादा सफाई के क्षेत्र में क्या होता है? सबसे आगे आता है। उसकी जनसंख्या कितनी है? 72 लाख, सॉरी 72 लाख नहीं है, 7,26,26,809। ठीक है, और इसकी सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी? हिंदी और सिंधी। याद रखना, एमपी की भाषा हिंदी और सिंधी है। सिंधी तो ग्वालियर में है और हिंदी वहाँ पे, तो मतलब लोग आते जाते रहते थे इसलिए। यहाँ की नदी सबसे ज़्यादा इसमें नर्मदा, केन, सोन, सिंध, चंबल। ठीक है, बेतवा, घासन, तावा, ताप्ती, छिप्रा, काली, एक्सेट्रा। इतनी लिखाते जाएंगे तो पूरा बोर्ड ही भर जाएगा, तो भी क्या होंगे? कम। मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे खेती बाड़ी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ पे कहने वाली बात ये है कि सबसे अच्छे क्षेत्र के रूप में एक तरीके से कहा जाए, शांत क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। बट यहाँ पे बहुत सी ऐसी लड़ाइयाँ भी यहाँ पे देखी गई हैं। तो देखिए, जो इतिहास बिल्कुल डीप है वो हम इसमें नहीं बताएंगे। लूसेंट में आपको पूरा इतिहास बताया, उसमें आप पढ़ोगे तो आपको एमपी, यूपी, भारत के संपूर्ण क्षेत्र के बारे में आपको उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एमपी के बारे में आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर कोई चीज़ में प्रॉब्लम आती है, फंसते हो, तो आप हमें कमेंट करके उस चीज़ बताइए व्हाट्सअप पे, या जो भी मतलब आप सब्जेक्ट से, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। ठीक है, अगर नॉन टेक्ट है आपकी तो कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।